ग्रहों के सम्राट भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि के जीवन में कैरियर में अपार सफलता और धन लाभ की प्रबलता को सिद्ध करने जा रहे हैं। ये समय होगा 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई 2024 तक का समय। देखा जाए तो पूरे एक साल में एक बार ही भगवान सूर्य उच्च के होते हैं और कर्क राशि के ये वित्त मंत्री हैं। 14 अप्रैल का वो डेट होगा जिस दिन नवरात्रि का शुभ संयोग होगा। रात्रि के 9:04 पर शनिवार के दिन ये प्रवेश कर जाएंगे आपके कैरियर के घर पर, दसम भाव पर, और यहाँ पर ये उच्च की स्थिति को प्राप्त करेंगे। मेष राशि पर इनका गोचर होगा जो कि कर्क राशि से दसम भाव इसे माना गया है। सारी जगत में यदि देखा जाए तो सारे जगत को अपनी आभा से प्रकाशित करते हैं भगवान सूर्य नारायण। तो क्या ये हमारे कैरियर पर आकर के हमारे कैरियर को प्रकाशित नहीं करेंगे? क्या हमारे ये वित्त मंत्री होकर के हमारे धन की प्रतिष्ठा को आगे नहीं बढ़ाएंगे? ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर हम अपने वांछित कार्य को पूरा कर पाते हैं। एक ऐसी जागृति का ये समय होगा जो मेरे सोचे हुए कार्य इस समय पर पूर्ण होंगे। ये सूर्य भगवान का वरदान है। ऐसा मान करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कुछ ऐसा निकल सकता है इस वीडियो में जो आपके लिए एक वरदान साबित हो जाए। प्रारंभ करते हैं उस भाव से जिस भाव पर भगवान सूर्य नारायण विद्यमान है, दसम स्थान, दसम भाव, दसम घर। ये स्थान ही हो गया मेरे कर्म का, मेरे कैरियर का। भगवान सूर्य आ रहे हैं अर्थात कार्य क्षेत्र में यहाँ पर आपकी निष्ठा बढ़ेगी, आपकी प्रबलता बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र में यहाँ पर तरक्की के अवसर बहुत अधिक मजबूत बनेंगे। चूंकि भगवान सूर्य उच्च के हो रहे हैं दसम भाव पर, यदि आप गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं, ये आपके संग संग चलेंगे। सूर्य भगवान शासन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे शासन को दिखाते हैं भगवान सूर्य। यदि आप राजनीति के फील्ड में हैं, राजनीति में भी एक अच्छी प्रतिष्ठा आपको दिला पाते हैं। ये सूर्य भगवान का एक अच्छा वरदान है, आपके अपने जीवन में दसम भाव पर सुशोभित हो रहे हैं। शास्त्र कहता है जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात सभी प्रकार के पापों को भस्म करने वाले एक अकेले भगवान सूर्य नारायण हैं। जब इनका प्रकाश आता है तो बड़े से बड़े तिमिर अंधकार भी दूर हो जाते हैं। ये हमारे कैरियर भाव पर उपस्थित हैं भाई। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे कर्मों में, हमारे कर्म क्षेत्र में कितना भी तिमिर हो, अंधकार हो, भगवान सूर्य नारायण प्रतिष्ठित हैं यहाँ पर, अर्थात वहाँ पर अंधकार हो ही नहीं सकती। शासन से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर सिद्ध होते हैं। कोई बड़ा प्रतिष्ठा चाहिए, कोई इंक्रीमेंट चाहिए, कोई पदोन्नति का अवसर चाहिए, कोई प्रमोशन चाहिए, भगवान सूर्य जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान पर प्रकाश होता है। अर्थात गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य भी आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के दृष्टिकोण से, इंक्रीमेंट के दृष्टिकोण से ये आपके लिए एक वरदान होगा, भगवान सूर्य के उच्च का होना। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर मेरे कार्यों में अच्छे ढंग से मैं कार्य कर पाऊंगा और उसका पारिश्रमिक मुझे मिल पाएगा। ये सूर्य भगवान की एक अच्छी उपलब्धि आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, भगवान सूर्य आपके धन भाव के अधिपति बनते हैं। धनेश होकर के जब दसम भाव पर जाएंगे तो धन भाव यहां पर जागृत हो गया। ये स्थान हो गया पैसों से जुड़े हुए कोई कार्य यदि हमारे किसी कारण से नहीं भी बन पा रहे हैं, सूर्य की यहाँ पर उच्च होने की स्थिति में वहाँ से कार्य हमारे बनने प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा घर, द्वितीय भाव, मेरे पैसों, मेरे बैंक बैलेंस का होता है। इस समय पर मेरे बैंक बैलेंस बढ़ सकते हैं क्योंकि सूर्य उच्च के हो रहे हैं। तो भाई उच्च की प्राथमिकता किसे मानेंगे? कोई ग्रह जब उच्च का हो जाए तो जिस भाव के ये स्वामी है वहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी, धन में यहां पर बढ़ोतरी होगी, बैंक के बैलेंस बढ़ सकते हैं आपके। कहां से बढ़ेंगे पैसे, कहां से आएंगे? तो देख लीजिए सूर्य आपके दसम में बैठे हैं, अर्थात काम धंधे से, अपने कर्म से मुझे पैसे यहां पर प्राप्त होंगे। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कहीं पैसे इंगेज हो गए हैं, कहीं धन फंस गए हैं,
वहाँ से भी ये रिकवरी दिला पाने का एक सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे हैं भगवान सूर्य। यही स्थान मेरे कुटुंब का होता है। कौटुंबिक जीवन में किसी न किसी कुटुंब के सहयोगियों से आपका कार्य आगे बढ़ जाएगा। अपने परिवार, अपने कुटुंब का सहयोग लीजिए। हम दूसरों का सहयोग तो ले लेते हैं, लेकिन अपने जो खास होते हैं उनका सहयोग नहीं लेते। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है उनका साथ आपके जीवन में आपको विकास दिला सकता है। ये भगवान सूर्य का वादा है। यही वो स्थान हो गया जो वाणी का स्थान होता है। और वाणी स्थान के स्वामी का उच्च का होना, वाणी में एक नई जागृति प्राप्त होगी, एक मेधा शक्ति की वृद्धि होगी, जहां से हम किसी से बातचीत के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करा सकते हैं। बात कीजिए जिनसे आपको बात करना है, जिनसे आप एक कार्य बनने हैं, उनसे एक बार इस समय पर बात करके देखिए। शायद ये समय हो सकता है आपके लाभ का। कौआ काको देत है, कागा काको लेत, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। ये समय है आपके वाचन का, ये समय है आपकी वृद्धि का, आपकी प्रतिष्ठा का। भगवान सूर्य जिस स्थान पर हैं वहां से इनकी 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो मेरे प्रॉपर्टी, मेरे भूमि, भवन, वाहन, मकान का होता है। मेरी माता जी का स्थान होता है चतुर्थ भाव। यहां से जुड़े हुए भी जितने प्रॉब्लम हैं, जितने बाधाएं हैं, उनको सूर्य अंत करेंगे। समझिएगा, यदि भगवान सूर्य किसी स्थान पर है, अब आपके कैरियर भाव पर है, इनकी रोशनी जिस स्थान पर जाएगी भाई वो स्थान भी तो प्रकाशित होगा। इस हिसाब से चतुर्थ भाव से जुड़े, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई बाधाओं, परेशानियों का हम निरंतर निर्वहन कर रहे हैं, ये समय होगा उसके अंत का। एक ऐसा शुभ प्रभाव भगवान सूर्य के द्वारा देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान समय में ठीक आपके 10वें भाव पर ही चल रहे हैं। अब इस सूर्य को एक साथ मिल गया देवगुरु बृहस्पति को, और देवगुरु बृहस्पति को साथ मिल गया सूर्य का। मानो एक राजा और भाग्य के कारक जो ग्रह हैं, धन के जो कारक ग्रह हैं, गुरुदेव, इन दोनों का साम्राज्य आपके कैरियर पर निकल के आया है। कैसे आप बोल सकते हैं कि मेरा कैरियर मेरा साथ नहीं देगा? कैसे आप बोल सकेंगे कि मेरा नौकरी मेरे अनुकूल नहीं है? ये समय होगा मेरे नौकरी में बढ़ोतरी का, ये समय होगा मेरे व्यापार में बढ़ोतरी का, क्योंकि एक कैरियर ही डिसाइड करता है कि मैं नौकरी में सफलता पाऊंगा या फिर व्यापार में सफलता पाऊंगा। और इस समय पर भाग्य का साथ भी है, अर्थात 31 अप्रैल तक गुरुदेव भी सूर्य का साथ विशेष प्रदान करेंगे। किस प्रयोजन से, किस उपाय के माध्यम से इस सूर्य को और बली बनाया जाए और इनके लाभ लिया जाए, ताकि इन 1 महीने में हमारा कार्य सिद्ध हो ही जाए। क्योंकि यदि आपको चाहिए 1 साल का, यदि आप लेखा जोखा जानना चाहते हैं कि मेरा 1 साल कैसा जाएगा, देख लीजिए देवगुरु बृहस्पति को। आपको चाहिए कि भाई 1.5-2 साल कैसा जाएगा, देख लीजिए भगवान राहु को, भगवान शनिदेव को। लेकिन यदि आपको जानना है कि मेरा ये महीना कैसे जाएगा, 1 महीना मेरा कैसे जाएगा, देख लीजिए भगवान सूर्य नारायण को। ये जिस स्थान पर होंगे वो स्थान आपका प्रकाशित होकर रहेगा, अर्थात कैरियर भाव पर है, धन भाव के स्वामी हैं। धन और कैरियर दोनों की बढ़ोतरी यहाँ पर होकर रहेगी। कौन से उपाय करें? शास्त्र कहता है भगवान सूर्य को प्रातः काल वंदन करना सबसे बड़ी जागृति को प्राप्त करना होता है। प्रातः जल्दी उठिए और जल्दी उठने का एक अभ्यास बनाइए। शास्त्र कहता है रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, जो सोचे वो कार्य होना। अर्थात सुबह जल्दी उठना एक सबसे बड़ी पूजा होती है भगवान सूर्य की। और इसी कारण से कहा गया है जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अर्थात हमें आज प्राप्ति का संजोग बना है, हम उस प्राप्ति को प्राप्त करेंगे। प्रातः जल्दी उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना एक सबसे बड़ी जागृति आपके लिए हो सकती है। और ये सिर्फ इसी टाइम पर नहीं, हम तो कहेंगे हमेशा हमेशा के लिए सूर्य का साथ आपको लेना चाहिए। आपके वित्त मंत्री हैं, आपके धन, आपके कुटुंब, इन दोनों का डिपार्टमेंट इन्होंने अपने अंदर संजोए रखा है। आपके जो पिताजी हैं साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं। उनका आशीर्वाद लेना, उनका मदद करना, उनका किसी भी प्रकार से आप सहायता करते हैं, उनके कार्य आते हैं, तो समझिए सूर्य को आपने बलि बना दिया।
यदि पिताजी जीवित नहीं हैं, उस कंडीशन में जितने भी उस उम्र के जो लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं, ये सब के सब हमारे सूर्य हैं। जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, सब के सब सूर्य हैं। इस समय पर उनके साथ आपके संबंध बहुत मधुर होने चाहिए। सूर्य को आपने जीत लिया, और जब सूर्य को जीत लिया तो समझिए कि वो प्रतिष्ठा को हमने जीत लिया, वो सम्मान को जीत लिया, उस कार्य क्षेत्र को हमने जीत लिया जिसके हम वास्तव में हकदार हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है, कर्क राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।